नमस्कार। आज मैं आपके अपने सामने आया हूँ दरबार मूव के बारे में बात करने। ये बात मैं समझता हूँ कि आप सबको पता होगी कि दरबार मूव की प्रथा 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू की, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने 2021 में बंद कर दिया। अब इस चीज़ को बंद किए हुए 2 साल हो गए। इसका पर्पस जो महाराजा रणबीर सिंह ने और बाद की सरकारों ने, क्योंकि ये 1950 के बाद भी चलता रहा, उसका रीज़न ये था कि ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में मिलें जुलें, अलग अलग लिंग्विस्टिक, अलग अलग डायलेक्ट के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, आपस में मिल सके। इसको बंद कर दिया गया था 30 जून 2021 को, और कहा यह गया था कि 200 करोड़ का सरकार को मुनाफा होगा इस वजह से, और बेकार खर्चा हट जाएगा। इसका जो इसके बारे में मैं आपको एक बात ज़रूरी ये बताना चाहता हूँ कि 1987 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी दरबार मूव को बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ जम्मू में एजिटेशन हुई थी, और वो एजिटेशन जम्मू के ट्रेडर और जम्मू के मुखला साहिबान जो वकील लोग थे उन्होंने की थी। और 1 महीने की ज़बरदस्त एजिटेशन के बाद गवर्नमेंट ने अपना ये डिसीजन वापस लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुई थी कि दरबार मूव का इतना फ़ायदा कश्मीर को नहीं होता जितना ज़रूरत और फ़ायदा जम्मू को होता है। इस वजह से यहाँ के सब ट्रेडर और मुखला साहिबान एक साथ होकर उस तक की सारी जनता ने मिलकर ये एजिटेशन को सक्सेसफुल किया था, और दरबार मूव का जो डिसीजन था जिसके अंदर कैंसिल किया था उस 1987 की सरकार ने, उसको रिवोक करवाया था। कहने को तो ये कहा जाता है कि भाई दरबार मूव की वजह से अब पेपरलेस सरकार हो गई है, सारे काम आराम से हो जाएंगे, अफसरान ही सिर्फ मूव करेंगे, बाकी लोग नहीं मूव करेंगे, इससे बहुत फायदा होगा। बट सच्चाई ये है कि दरबार मूव का सबसे ज्यादा फायदा जब दरबार मूव होता था उसका जम्मू को होता था। जम्मू के बाजारों में चहल पहल होती थी। जम्मू का रघुनाथ बाजार, रेजिडेंसी रोड, कनक मंडी, अप्सरा रोड, ये जितनी मार्केट थी और छोटी छोटी होटल इंडस्ट्रीज, ये सब दरबार मूव पे डिपेंडेंट थी। दरबार से वहां से ना सिर्फ अफसर आते थे या मुलाजिम आते थे जो दरबार मूव के साथ होते थे, उनके परिवार भी आ जाते थे। जब वो परिवार यहाँ आते थे तो उनकी डिपेंडेंसी अपनी परचेजिंग पे या अपनी डे टू डे परचेजिंग, जो रूटीन परचेजिंग होती है, या अपनी शादी के कपड़े या किसी किस्म के फंक्शन के लिए कपड़े या किसी किस्म की परचेजिंग, वो सब रघुनाथ बाजार, रेजेंसी रोड, कनक मंडी, अफसर रोड, इन मार्केट से करते थे, जिसका जम्मू के ट्रेडर को बेनिफिट मिलता था। पिछले 2 साल से बंद हो गया, और पिछले 2 साल से जम्मू के ट्रेडर्स जो ना सिर्फ रनाब बाजार, रेजेंसी रोड और कनक मंडी के हैं, बट होटल के स्मॉलर इंडस्ट्रियल होटल्स, जो लोग होटल के लोग जहाँ कमरे किराए पे लिए जाते थे, मुलाजिम लेते थे रहने के लिए, उन सब का नुकसान हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू ही दे रहा है। और जम्मू की इकोनॉमी इतनी ज्यादा सफर कर रही है। मैं जम्मू की इकोनॉमी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रेल कनेक्टिविटी से अब लोग कटरा डायरेक्ट चले जाते हैं जो टूरिस्ट आता है, तो उस टूरिस्ट का इनफ्लो इनटू जम्मू मार्केट्स बड़ा कम हो गया है। और डेवलपमेंट के बाद में थोड़ी देर के बाद कश्मीर तक ही टूरिस्ट जाएगा बाय ट्रेन, तो उसका मतलब जो अमरनाथ यात्रा के वक्त आजकल लोग आते हैं यहाँ पर, वो भी नहीं आएंगे। कटरा कर ऑलरेडी, तो जम्मू की इकोनॉमी है, जम्मू का ट्रेडर कैसे ग्रो करेगा? उसके लिए सरकार का उसको प्लान नहीं है। सरकार सिर्फ अपना एक डिसीजन था कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया दरबार मूव, उन्होंने विड्रॉ कर दिया, बट उन्होंने ये बात नहीं सोची कि उसका जम्मू पे असर क्या होगा, और सोचेगी कैसे ये सरकार, क्योंकि एलजी साहब इम्पोर्टेड हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेड है, लोकल कोई इंसान वहां है नहीं जो उनको ये समझा सके कि जम्मू की अगर आपको तरक्की करनी है, आपको उसको इकोनॉमिक डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला कि जैसे सरकार, जैसे ट्रेन डायरेक्ट कटरा जा रही है, यहाँ से कश्मीर जा रही है, तो उस वजह से जम्मू भी पठानकोट के लिहाज से नहीं जा रहा है। हम भी बहुत ही जल्दी पठानकोट जैसे बन जाएंगे, जो एक मेयर स्टॉप होगा फॉर ट्रेन एंड बसेस टू स्टॉप, लेकिन उससे हमारी ग्रोथ कोई नहीं होगी, और हमारी डिपेंडेंसी मैक्सिमम है टूरिज्म पे। और दरबार मूव के लोगों, दरबार मूव के जो लोग आते थे 3 महीने 4 महीने, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में भी स्कूल बंद होते थे, पूरी पूरी फैमिलीज जम्मू रहती थी। उसके अलावा एक आपस में हारमोनी बिल्ड होती थी। काफी मिसट्रस्ट है, काफी डिफिकल्टीज थी, लेकिन आम आदमी जब एक दूसरे के साथ रहते थे, जब जम्मू से कश्मीर में लोग जाते हैं, कश्मीर से जब लोग जम्मू आते थे, वो देखते थे जम्मू में कितनी वार्मथ मिलती है उनको रहने की। वो सब कुछ जो है वो डिफीट हो गया, और ये सब कुछ एलजी साहब की, इस एडमिनिस्ट्रेशन की समझ के परे है। वो हमारे 25 ठेकेदार या चौकीदार जो हमने चुने थे 2014 में, वो चुप हैं, क्योंकि उनको इस चीज के लिए बोलने की इजाजत नहीं है, किसी ने बोलना नहीं है। बट ये बात सच्चाई है कि पूरा पूरा ट्रेडर इस वक्त इस दिक्कत से निकल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई है। कब तक आप जम्मू के ट्रेडर को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देंगे? अगर जब मैंने पहले भी बोला पठानकोट का, उसका कहने का मतलब ये था कि हम पठानकोट बन रहे तो हमारी अपनी अपनी
कोई बेसिस होना चाहिए जिसके अंदर हमारा इकॉनमी ग्रो करे। हमें दरबार मूव वापस चाहिए, हमें यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को ग्रोथ चाहिए, ताकि जो टूरिस्ट स्पेसिफिकली जम्मू एयरपोर्ट पे अगर लैंड करें या जम्मू स्टेशन पे आए तो वो ये सोच के आए कि मुझे जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना है। हमारी सुनीसर लेक है जो बहुत बुरी हालत में है, वहाँ पर उनका जो वहाँ पर अगर आप सुनीसर लेक पे जाएंगे तो वहाँ पर एक पाथवे है छोटा सा जो थोड़ी सी लेक के अंदर तक जाता है, वो पाथवे ही पूरा गिर गया हुआ है। वहाँ पर मछलियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं रहा, ज़मीन खिसक रही है, ज़मीन गिर रही है। वहाँ पर अगर आप रिफ्रेशमेंट या कुछ खाना चाहते हैं तो उसके नाम पे 6 स्टॉल्स हैं जो मैगी, समोसा या चाय बेचते हैं। क्या इस किस्म की ग्रोथ है डेवलपमेंट? मानसा लेक की भी यही हालत है, घराना वेटलैंड्स की यही है। हमारी अपना जो अभी जम्बू जू बना है वो अपने में ही मजाक बन गया, क्योंकि हर रिपोर्टर जो वहां पे गया उसने यही बताया कि वहां पे फैसिलिटीज रेडी नहीं है। तो किसी किस्म की सीरियसनेस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ नहीं गई। हमारी इंडस्ट्रीज बुरी तरह से सफर कर रही हैं, उसकी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की जा रही है। लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे किसी में, जो भी है हमारे रिसोर्सेज बाहर दिए जा रहे हैं। चाहे वो शराब का कारोबार हो, उसके अंदर भी प्रॉपर सिंडिकेट्स आ गए हैं जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है। माइनिंग लीजेस हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। हमारे जो अपने वेंट्स हैं, हमारी अपनी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ जीरो हो गई है, क्योंकि सारा का सारा बाहर से लोग लाया जा रहा है और हमारे ना सिर्फ कल्चर को, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी चैलेंज किया जा रहा है। और इस बारे में कोई भी कुछ नहीं आवाज उठा रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी सपोर्ट और अपनी पार्टी की सपोर्ट जम्मू के ट्रेडर्स को और एलजी साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि जम्मू ये चीज़ रियलाइज़ कर चुका है कि हमारे लिए बहुत दिक्कत है। हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा ट्रेड फ्लॉप्स करता जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर तो आप कुछ कर सकते तो करें, नहीं तो अपना बोरी बिस्तरा पैक करो और आप वापस चले जाएं। बिकॉज आप जम्मू के साथ वो सौतेला भेदभाव कर रहे हैं। आप जम्मू के लिए कोई आपके पास आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जो ठेकेदार 25-26 हमने बीजेपी के चुने थे, वो चुप करके बैठे, उनके पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है कि कैसे किया जाए, कैसे ग्रोथ की जाए। तो ये एक बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि आप दरबार मूव को टू स्टार्ट विद उसको वापस रिस्टोर करें, ताकि एटलीस्ट हमारी वाइब्रेंसी जो थी शहर के अंदर, जो शहरों के बहर के बाजार के अंदर वाइब्रेंस होती है कि काम आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, चलना फिरना, लोग अंदर बाहर होते हैं, वो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से ट्रेड चलता है। और वो सब कुछ कोलैप्स कर गया है। आप हम चाहते हैं कि आप अब भी सबसे पहले दरबार मूव को रिस्टोर करें, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन भी चलती रहे एट द सेम टाइम और लोगों का कारोबार भी चलता रहे। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्टिव सेशन होता है, इंटरेक्टिव होता है कि लोग आते हैं, बिकॉज कश्मीर से लोग जो हर एक आदमी तो अपना सामान, मसाले यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस से मसाले बढ़े जाते हैं। हमारे एक दो लोगों को जिनको मैं मिला था उन्होंने बताया था कि कश्मीर से लोग आते थे, मसाले लेके जाते थे। अब वो रही नहीं है, बिकॉज कुछ लोग ही हैं जिनके पास वो रिसोर्सेज जो कश्मीर से आते थे, ताकि वो यहाँ आकर मसाले या सामान खरीद के ले वो उस वक्त मंगवा सके। क्योंकि अब यहाँ पर आने का पर्पज नहीं है, वो मुलाजिम वहाँ पर कश्मीर में नौकरी करेंगे, तो उसकी वजह से जम्मू सफ़र कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब को कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करें, कोशिश करें जम्मू को समझने की, और जो चीज़ हम अभी आपको समझाने की कोशिश करें, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद दरबार मूव को रिस्टोर किया जाए। धन्यवाद।